हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड कैरियर में। तो आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले के 4 क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में करा चुकी हूँ और उनकी पीडीएफ भी डाल दी है मैंने, और इसकी पीडीएफ नेक्स्ट डे तक मैं डाल दूँगी अपलोडिंग की। तो देखिए, हमें क्वेश्चन नंबर 5 करना है। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, तो कौन सी वैल्यू ए और बी की वैल्यू निकालनी है और कौन सी वैल्यू पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो इसका कहने का मतलब है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, लेकिन आपको वैल्यू निकालनी है ए और बी की, और किस पॉइंट पर निकालनी है, एट एक्स इज इक्वल टू सी पर आपको वैल्यूज निकालनी है। तो जब भी हमें इस तरह का कोई क्वेश्चन दिया जाए तो आपको पता है ए और बी की वैल्यूज के लिए अगर अकेले डिफरेंशिएबिलिटी से वैल्यू ना निकले तो हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करके भी उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी आप हमेशा याद रखना कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होता है तो वो कॉन्टिन्यूस भी होता है। तो यहाँ पर हम इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो सॉल्यूशन के अंदर मैं लिख रही हूँ, क्योंकि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, हर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, और आपको ये फंक्शन डिफरेंशिएबल गिवन है तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी होगा। तो देयरफॉर, ये क्योंकि का साइन है और ये देयरफॉर का, तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एंड कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी। तो एट एक्स इज इक्वल टू सी पर जो एफ ऑफ एक्स है वो डिफरेंशिएबल भी है और कॉन्टिन्यूस भी है। तो सबसे पहले हम इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। तो कॉन्टिन्यूटी के लिए एज इसने दे रखा है कि कॉन्टिन्यूस है, तो सबसे पहले हमारे पास एज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, क्योंकि फंक्शन एक कॉन्टिन्यूस है, तो देयरफॉर एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ सी। अब मैंने यहाँ पर ये सी क्यों लिखा है, आप यहाँ पर एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पर ये सी लिखा ये दिखाने के लिए कि हम यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू सी। तो एक्स की वैल्यू सी है, इसलिए यहाँ पर एफ ऑफ सी है। ओके, एंड नाउ देखते हैं कि एल एच एल के लिए क्या वैल्यू रहेगी और आर एच एल के लिए क्या वैल्यू रहेगी। अब देखिए, एक्स जब सी से छोटा है या सी के बराबर है, जब एक्स सी से छोटा है तो ये वैल्यू रहेगी एल एच एल की, और बराबर है तो ये वैल्यू एफ ऑफ एक्स यानी कि एफ ऑफ सी की भी यही वैल्यू रहेगी, और ये बड़ा है तो ये आर एच एल के लिए रहेगी, ठीक है। तो हम इन वैल्यूज़ का यूज़ करते हैं और एल एच एल निकालते हैं। तो एल एच एल मैं निकाल रही हूँ यहाँ पर लिमिट एक्स टेंड्स टू, अब आप एल एच एल निकाल रहे हैं किस पॉइंट पर, एट एक्स इज इक्वल टू सी पॉइंट पर निकाल रहे हैं, तो सी नेगेटिव। अब सी से छोटे के लिए आपके पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है जी, तो वैल्यू क्या है सी से छोटे के लिए, मैंने बताई थी, वो है एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम इसको चेंज करेंगे, एच टेंड्स टू 0 करेंगे और पुट कर देंगे एक्स को सी माइनस एच। तो पुट करेंगे एक्स को सी माइनस एच, तो यहाँ पर पुट कीजिए सी माइनस एच का स्क्वायर। आपको पता है कि एच 0 है, तो सी माइनस 0 का स्क्वायर तो क्या आएगा, सी का स्क्वायर। तो यहाँ से एल एच एल आ गई है। इसके बाद हम निकालेंगे आर एच एल यानी कि राइट हैंड लिमिट। देन लिमिट रखेंगे एक्स टेंड्स टू सी पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। तो सी से बड़े के लिए हमारे पास क्या वैल्यू है, आर एच एल के लिए ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ पर हम इसको चेंज करेंगे एच टेंड्स टू 0 में, और एक्स की जगह हम रखेंगे सी प्लस एच। तो रखेंगे सी प्लस एच प्लस बी। अब ये h यहाँ पर 0 है, तो a की c के साथ मल्टीप्लाई मेरे पास आ जाएगी ए सी, और h के 0 होने की वजह से सिर्फ इतना ही रहेगा और प्लस में b। तो ये आ गया मेरे पास ए सी प्लस बी। अब हम एफ ऑफ एक्स हमारे पास एट एक्स इज इक्वल टू सी पर आपके पास एफ ऑफ एक्स क्या है, x का स्क्वायर है, ठीक है। तो आपके पास c पॉइंट पर ये क्या रहेगा, c का स्क्वायर। तो ये आ गया c का स्क्वायर। अब ये तीनों इक्वल होने चाहिए एज एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। तो देयरफॉर यहाँ से आपके पास ए सी प्लस बी किसके बराबर आ गया, सी के स्क्वायर के बराबर।
क्योंकि ये भी सी का स्क्वायर है और ये ए सी प्लस बी है और ये सी का स्क्वायर है, तो ये तीनों चीज़ें आपस में इक्वल हैं, इसलिए ये ए सी प्लस बी को आप क्या लिख सकते हो, सी का स्क्वायर। तो कॉन्टिन्यूटी से हमें ये रिलेशन मिल जाता है। अब बात करते हैं डेरिवेबिलिटी की। तो जैसा कि हमें पता है कि जो फंक्शन है वो डेरिवेबल है तो एज फंक्शन इज डेरिवेबल एज फंक्शन इज डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू सी पर ये फंक्शन कैसा है, डेरिवेबल है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसके बराबर हो जाएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव के। तो यहाँ से हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू देखते हैं और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू देखेंगे कि क्या रखेंगे। तो जो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट में वैल्यू रखी थी वही फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए रहेगी, और जो हमने RHL में वैल्यू रखी थी वही RHD के लिए वैल्यू रहेगी। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, तो पहले वीडियो में मैंने आपको ये समझाया था। और अगर आपको नहीं समझ आया तो देखिए हम कैसे डिसाइड करते हैं। हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जब निकालना होता है तो हम यहाँ पर c नेगेटिव रखते हैं, यानी कि c से कम। तो जब x c से कम है तो उस वक्त f ऑफ x क्या है, x का स्क्वायर। तो इसलिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में हमारी वैल्यू रहेगी x का स्क्वायर। इसी तरह से राइट हैंड डेरिवेटिव में c से ज़्यादा के लिए f ऑफ x की ये वैल्यू है, तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए हमारे पास ये वैल्यू रहेगी। तो एज इट इज़ सेम। तो यहाँ पर हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव एंड फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, f ऑफ x माइनस एफ ऑफ a अपॉन x माइनस a। अब ये a क्या है, ये a c है। x इज इक्वल टू ये जो c होता है तो ये a की वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इस वैल्यू को रखना है। और f ऑफ x देखिए आप c नेगेटिव के लिए LHD के लिए आपके पास f ऑफ x क्या था, तो लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव, मेरे पास यहाँ पर f ऑफ x था x का स्क्वायर, राइट। और ये है हमारे पास ये आपके पास f ऑफ a यानी कि f ऑफ c आपको निकालना है। तो f ऑफ c यहाँ पर आप c ही रख दें, इससे एक स्टेप आपका बच जाएगा, आपको c यहाँ पर पुट नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर मैं f ऑफ c रखूँगी तो एक स्टेप और बढ़ जाएगा, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले में ही यहाँ पर रख रहे हैं और यहाँ से हम f ऑफ c की वैल्यू निकालेंगे। आपके पास f ऑफ x क्या है, x का स्क्वायर। तो आपको f ऑफ c चाहिए तो x की जगह c रखिए, तो ये क्या बन जाएगा, c का स्क्वायर। तो ये आ गई है इसकी वैल्यू, इसके बाद x माइनस c। अब आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दिख रहा होगा, कौन सा फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम ओपन करेंगे और इसको लिखेंगे a माइनस बी एंड a प्लस बी। इसके बाद इसको कट कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव x प्लस c। अब आपके पास अभी भी x है, अगर आपके पास अभी भी x है तो आप इसको h में चेंज करेंगे एंड लिमिट h टेंड्स टू 0 और पुट कर देंगे x को क्या, c माइनस h। तो पुट कीजिए c माइनस h, तो यहाँ पर c माइनस h प्लस c। अब आपको पता है h तो 0 के लगभग बराबर है, यानी कि हम उसको 0 रखते हैं, तो 0 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा और c प्लस c कितने c हो गए, 2c हो गए। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई है 2c। इसके बाद हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए लिमिट रखेंगे x टेंड्स टू c पॉजिटिव f ऑफ x। हम यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिख देते हैं, माइनस एफ ऑफ c अपॉन x माइनस c। तो रखिए आपके पास c पॉजिटिव के लिए f ऑफ x की वैल्यू आपके पास क्या है, ax प्लस b। तो हम उस ax प्लस b को यहाँ पर पुट करेंगे, ax प्लस b माइनस, अब देखिए f ऑफ c आपको निकालना है और आपके पास ax प्लस b है। ठीक है, क्या है आपके पास, ax प्लस b। तो यहाँ पर जो x है ना वहाँ पर आपको c पुट करना है, तो ये आ जाएगा ac प्लस b। तो ये आपको यहाँ रखना है ac प्लस b एंड x माइनस c।
तो अब हम अपनी ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ए एक्स प्लस बी माइनस ए सी एंड माइनस का बी अपॉन एक्स माइनस सी, तो बी से बी कैंसिल। अब यहाँ से आपको पता है कि आपके दोनों में ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, तो हम ए को कॉमन ले लेते हैं, तो आपके पास बच जाता है एक्स माइनस सी एंड नीचे भी आपके पास एक्स माइनस सी, तो ये आता है मेरे पास ए। क्योंकि ये कांस्टेंट ही हमारे पास बचा है इसलिए हमें इसे एच में ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर हमारे पास एक्स की कोई टर्म बचती है तो ही हम इसको आगे एच में लेके जाएंगे, अगर हमारे पास कांस्टेंट ही आ जाता है तो हम एच में नहीं लेके जाएंगे, तो वो कांस्टेंट ही हमारी क्या होगा, आंसर होगा। तो अब देखिए आपको पता है फंक्शन डिफरेंशिएबल है, उसने गिवन दे रखा था, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर होना चाहिए। तो 2c किसके बराबर होना चाहिए, a के बराबर होना चाहिए। तो इसी पॉइंट को हम यहाँ पर लिखेंगे एज फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या डेरिवेबल है, जो भी आप लिखना चाहें। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। ये बिंदियाँ लगा लेना बीच में, ठीक है। मैं कई जगह स्किप कर देती हूँ जल्दी के चक्कर में, तो आप ये लगा लेना, खासकर एग्जाम में ज़रूर लगा लेना। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका क्या आया था, 2c इज इक्वल टू a। तो एक रिलेशन ये हो गया है आपके पास। तो अब आप a को क्या रख सकते हैं, 2c रख सकते हैं, और एक रिलेशन जो हमने कॉन्टिन्यूटी से निकाला था एक रिलेशन वो, तो उसको मैं 1 मान लेती हूँ। ये रिलेशन है ना, तो इसको हमने यहाँ पर 1 मान लिया और हम इसमें यहाँ पर c की जगह वो वैल्यू पुट करेंगे। इसको मैंने 2 मान लिया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2। अगर आप इसे से नहीं लिखना चाहते तो आप लिख सकते हैं पुट वैल्यू ऑफ a इन फर्स्ट, क्योंकि हम a की वैल्यू उस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास ए सी प्लस बी इज इक्वल टू सी का स्क्वायर, ए सी प्लस बी इज इक्वल टू सी का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप a की जगह क्या रखेंगे, 2c, तो 2c और एक c, ये तो c का स्क्वायर प्लस b इज इक्वल टू सी का स्क्वायर। तो यहाँ से b अगर हम निकालें तो c का स्क्वायर माइनस 2c का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस c का स्क्वायर। तो b मेरे पास क्या आ रहा है, माइनस c का स्क्वायर। तो ये तो आ गई है आपके पास b की वैल्यू, और a की वैल्यू क्या है आपके पास, 2c। तो ठीक है, ये हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं, यही आपका आंसर है। तो आंसर क्या है हमारे पास, हियर a इज इक्वल टू 2c एंड b इज इक्वल टू माइनस का c स्क्वायर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें a और b की वैल्यूज निकालनी थी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, शो डैट, आपको दिखाना है कि जो फंक्शन गिवन है x का स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल, वो डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल टू 1 पर, एंड आपको फाइंड आउट करना है f'1। अब देखिए ये जो इसने दिया है ना, ये फाइंड आउट करना, अगर आप डिफरेंशिएबल प्रूव कर देते हो तो अपने आप इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये हमें अलग से कोई फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। क्योंकि हमें ये जो डिफरेंशिएबल है वो भी एक पर ही तो निकालना है, और ये एक की ही वैल्यू है, तो वही बात है, सिर्फ कन्फ्यूजिंग के लिए आपको दे रखा है। तो ठीक है, आप निकालेंगे एफ ऑफ एक्स, हमारे पास है एक्स का स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं इसका निकालूंगी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए हमें ये चेक करना है एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर। किस पर चेक करना है, एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर। तो यहाँ पर आप लिखेंगे एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चाहिए, देन लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1। मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रही हूँ, यहाँ पर a होता है लेकिन उस a की वैल्यू ये ही होती है जो यहाँ पर x की वैल्यू होती है, ठीक है। देन लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, आपके पास f ऑफ x दोनों ही केसेस में क्या रहेगा, x का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर माइनस इस x के स्क्वायर में जब आप f ऑफ 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 ही आएगा, तो यहाँ पर 1 ही आएगा, x माइनस 1। आप देखिए ये फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हम इसको ओपन करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव x माइनस 1 x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, लेट्स कैंसिल, एंड ये मेरे पास बच जाता है लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव x प्लस 1। अभी भी हमारे पास x है तो हम इसमें h पुट करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। जब हम h पुट करेंगे तो पुट करेंगे x को क्या, 1 माइनस h,
तो 1 माइनस एच पुट करेंगे, ये कर दिया और ये प्लस का 1 आ गया। अब एच को जब 0 रखेंगे तो ये मेरे पास आ रहा है 2। इसी तरह से अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और देखेंगे कि ये इक्वल आता है या नहीं आता है। देन लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x हमारे पास सेम है x का स्क्वायर माइनस इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो 1 आएगी और वही फॉर्मूला इसमें लग जाएगा x माइनस 1 x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। तो डिफरेंस क्या होगा दोनों में? डिफरेंस होगा 1 प्लस एच रखने का और कोई डिफरेंस नहीं होगा इसमें। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, अब इस x की जगह यहाँ पर आपको लिखना चाहिए था h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर पुट करेंगे x को हम 1 प्लस एच, ठीक है। 1 प्लस एच प्लस 1, 0 रखेंगे h को तो ये आ जाएगा मेरे पास 2। तो ये भी आया है 2 और ये भी आया है 2, तो ये दोनों बराबर हैं। तो ये फंक्शन कैसा हो गया? डिफरेंशिएबल हो गया। किस पर? एट x इज इक्वल टू 1 पर। एंड है बिकॉज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एंड देयरफॉर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। तो 1 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है एंड हैंस तो f'1 की वैल्यू क्या रहेगी? जो आपकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू आई है वही आपकी इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। ये मैंने बेसिक्स में आपको बताया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है बेसिक्स की तो वो भी देख लेना। बेसिक्स की और क्वेश्चन 4 तक की एक ही वीडियो है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, शो डैट एफ ऑफ एक्स इज मॉडुलस फंक्शन है, एक्स प्लस 2 इज कॉन्टिन्यूस एट एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू -2। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए तो चेक करने के लिए इसने पॉइंट दे दिया, लेकिन कॉन्टिन्यूटी के लिए इसने कोई पॉइंट नहीं दिया और कहा कि सारी वैल्यूज़ पर ही आपको चेक करके दिखाना है। तो सारी वैल्यूज़ के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा, कौन सा प्रोसीजर लगेगा? तो जो प्रोसीजर हमने 6.2 में किया था वो प्रोसीजर हम इसमें अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें कॉन्टिन्यूटी एवरी पॉइंट पर चेक करनी पड़ेगी, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी के लिए एक पॉइंट गिवन है, हमें सिर्फ उसके ऊपर ही चेक करनी है, राइट। तो देखिए आपको फंक्शन में क्या गिवन है, x प्लस 2, ठीक है। तो अगर हम मॉडुलस फंक्शन को ब्रेक करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या रहेगी? x में क्या जुड़ रहा है? 2, तो वैल्यू क्या रहेगी? हम -2 के आसपास चेक करेंगे। तो -2 से बड़ा, -2 से छोटा, छोटा, बड़ा और इसके बराबर। तो इन पॉइंट्स पर हम कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे और इस एक पॉइंट के जरिए हमें सब के ऊपर मिल जाएगी, क्योंकि आप ये देखिए कि -2 से छोटी जितनी भी संख्या है हम उन सब के लिए चेक करेंगे, यहाँ पे बड़े जितने भी नंबर्स हैं हम उन सब के लिए चेक करेंगे और इस पॉइंट पर भी अलग से चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो एफ ऑफ एक्स है मेरे पास मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 2। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, आपने किया हुआ है ऐसे क्वेश्चन 6.2 में, तो ईजिली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स मॉडुलस फंक्शन को हम हल्का सा ब्रेक कर लेंगे। तो यहाँ पर जब मेरे पास x छोटा है -2 से, जब x छोटा है तो इसके आगे माइनस का साइन आता है, जैसा कि आप जानते हैं। और अगर x बड़ा है या बराबर है -2 के तो हम इसके आगे प्लस का साइन लगाते हैं, तो ये एज इट इज़ x प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब छोटे और बड़े की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं, तो अब हम नॉर्मल लिखेंगे कि जब x छोटा है -2 से तो फंक्शन आपके पास क्या है -x प्लस 2, और इस तरह का फंक्शन कैसा होता है? पॉलिनोमियल होता है, एंड इट इज़ अ पॉलिनोमियल फंक्शन एंड हैंस कॉन्टिन्यूस। अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते हैं, तो अगर ये छोटा है आपके पास, एग्जाम में इतना टाइम नहीं है कि आपको क्वेश्चन कंप्लीट भी करना है, या फिर छोटे नंबर का मतलब कम मार्क्स का है, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जो मॉडुलस फंक्शन होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है हर एक पॉइंट पर, ठीक है। लेकिन अगर आपको नंबर चाहिए तो आप ये प्रोसीजर अपनाइए। इसके बाद
हमने x -2 से छोटे के लिए देख लिया है। अब हम x बड़े के लिए देखेंगे। व्हेन x ग्रेटर देन -2 देन आपके पास f ऑफ x क्या है, x + 2 एंड इट इज ए पोलिनोमियल फंक्शन and hence continuous। इसके बाद आपने बड़े के लिए देख लिया, छोटे के लिए देख लिया। अब सिर्फ एक पॉइंट पर देखना है, तो हम LHL और RHL निकाल के इस पॉइंट पर भी चेक कर लेते हैं। तो मेरे पास पॉइंट है एट x = -2, देन लिमिट LHL निकालेंगे तो आ जाएगी लिमिट x टेंड्स टू -2 नेगेटिव f ऑफ x। तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू -2 नेगेटिव, -2 से छोटे के लिए, -2 से छोटे के लिए आपके पास फंक्शन है -x + 2, ठीक है। तो ये आपके पास फंक्शन है। तो यहाँ पर इसको चेंज कर लेंगे, h के अंदर h टेंड्स टू 0, और जब हम इसको h रखेंगे तो x को क्या रखेंगे, -2 -h प्लस का 2। अब देखिए ये -2 से 2 कैंसिल, और ये माइनस अंदर जाकर क्या आता है, प्लस का h आता है, और h को आपको क्या रखना है, 0 रखना है, तो 0 आ जाएगा इसका। तो RHL और देख लेते हैं। RHL निकालने के लिए लिमिट x टेंड्स टू, ये -2 नेगेटिव है तो यहाँ पर -2 पॉजिटिव लगा देंगे, f ऑफ x। अब -2 से बड़े के लिए आपके पास क्या वैल्यू है, -2 से बड़े के लिए हमारे पास वैल्यू है x + 2। तो x + 2 है मेरे पास, तो इसको हम चेंज करेंगे h टेंड्स टू 0 में, और यहाँ पर रखेंगे -2 + h + 2 कैंसिल आउट। देन लिमिट आप डायरेक्ट रखिए, सिर्फ h ही बच गया है, वो क्या आएगा, 0 आएगा। LHL और RHL आपकी बराबर आ गई है। फंक्शन और देख लेते हैं -2 पर। तो फंक्शन की वैल्यू आपको पता है जो RHL के पास थी वही = पे, तो x + 2 को हम क्या रखेंगे, -2 + 2 = 0। x की जगह पर आपको -2 रखना होता है। तो ये तीनों ही 0 आ गई हैं। एज LHL = RHL f of -2 = 0, then therefore function is continuous at x = -2 and for every x belongs to R। क्योंकि हम ऊपर ये चेक करके आए हैं कि -2 से छोटे और बड़े के लिए, और यहाँ पर हमने -2 के लिए भी चेक कर दी है, तो हमें कह सकते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, x -2 के ऊपर भी है, और हर एक जो रियल नंबर है x से बिलोंग करता है उसके लिए भी क्या है, कॉन्टिन्यूस है। अब हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, और किस पॉइंट पर चेक करेंगे, x = -2 पर। तो डेरिवेबल चेक करने के लिए आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की ज़रूरत होगी, और हमें एट x = -2 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालिए, लिमिट x टेंड्स टू -2 नेगेटिव। आपको पता है कि हम वही f ऑफ x रखते हैं जो हम LHL के लिए यूज़ किया था, -2 रखेंगे यहाँ पर, x माइनस का 2, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास f ऑफ x क्या आ जाएगा, माइनस का x + 2, यही था ना LHL के लिए। एंड इसके अंदर -x + 2 के अंदर जब आप f ऑफ -2 रखते हैं तो ये क्या आता है, 0। तो ये क्या आएगा, ये वाला 0। नीचे देखिए ये बन जाएगा x + 2। तो यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू -2 नेगेटिव। अब यहाँ पर आपके पास x + 2 है, और नीचे भी आपके पास x + 2 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास क्या बच जाएगा, -1। क्योंकि ये कांस्टेंट बच गया है तो हमें इसके लिए h में जाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये -1 ही आपका आंसर आ गया है। एंड राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू -2 पॉजिटिव, f ऑफ x माइनस f ऑफ 2 अपॉन x -2। अब RHL के लिए आपके पास पॉजिटिव वैल्यू थी, तो वही आप RHD में भी यूज़ करेंगे, x + 2 माइनस f ऑफ -2 है ना, ये आपने ऊपर रख के देखा था,
तो आप नीचे भी रख सकते हैं, क्योंकि आपके पास यहाँ पर पहले माइनस था, अब यहाँ पर प्लस है। वैसे कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपकी सेटिस्फेक्शन के मैं लिख के दिखा सकती हूँ। ये माइनस का 2 हम रखेंगे तो माइनस का 2 + 2 ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0 हो गया। एंड x + 2, अब क्या होगा, x + 2 से x + 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। देन लिमिट x टेंड्स टू -2 पॉजिटिव x + 2 एंड x + 2 कैंसिल, ये आपके पास 1 आ गया। लेकिन वो कितना आया था, -1 आया था। इसका मतलब फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल नहीं है। एज LHT इज नॉट इक्वल टू RHT, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल या डिफरेंशिएबल, एज आपको जैसा सही लगता है। एट x इज इक्वल टू, किस पर हमने चेक किया था, -2, तो -2 पर ये जो फंक्शन है वो डेरिवेबल नहीं है या डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये था आपका 7th का फर्स्ट पार्ट। इसके बाद जो 7th का सेकंड पार्ट है वो बिल्कुल सेम एज इट इज़ है, तो वो आप अपने आप करना, वो भी एक मॉडुलस फंक्शन है अगर आप चाहते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, सो डैट, ये मॉडुलस फंक्शन है, डेरिवेबल आपको नहीं निकाला, मतलब दे रखा है उसने आंसर कि नॉट डेरिवेबल है, लेकिन फिर भी हमें चेक तो करना है। एट x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर आपको फंक्शन ब्रेक करते हुए ये ध्यान रखना है कि आपको डेरिवेबल चेक करना है एट x इज इक्वल टू 2 पर। बट ये मॉडुलस फंक्शन है, तो जब हम ब्रेक करते हैं तो हम इसको अगर प्रॉपर ब्रेक करें तो हमें इसको ब्रेक करना होगा 1 पर, क्योंकि इसकी वजह से 1 पर ब्रेक करना होगा और इसकी वजह से 2 पर। लेकिन हम यहाँ पर इसको स्किप कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं स्किप, क्योंकि हमें तो सिर्फ 2 से काम है, तो हम क्यों फालतू का काम करें। तो अगर आपको 2 से काम है तो हम सिर्फ 2 पर ही इसको ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो फंक्शन लिख लेते हैं सबसे पहले। तो फंक्शन को ब्रेक करके ही मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखूंगी। अब हमें जब x दिया गया है छोटा 2 से, जब x 2 से छोटा है, तो देखिए x 2 से छोटा है तो इसके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इसमें से तो 1 माइनस हो रहा है, तो ये तो प्लस का ही रहेगा। 2 से छोटा है, 1 से छोटा थोड़ी है कि जो माइनस का आएगा, प्लस का ही आएगा ना। जैसे 1.9 - 1 करेंगे आप, तो ये तो बड़ा है। ठीक है, हल्का सा माइनस सा डिफरेंस होता है ये, और तो ज़्यादा तो डिफरेंस होता नहीं है कि आप इसको और ज़्यादा छोटा ले लें। तो 1.9 लगा लेते हैं इसके लिए। तो जब मैं माइनस करूंगी तो किसका आएगा, प्लस का आएगा, तो इसलिए इसके आगे क्या आता है, प्लस का साइन, तो ये आ जाएगा x - 1, ये प्लस का ही रहेगा। अब लेकिन इसके साथ क्या होगा, ये 2 से छोटा है, 2 से छोटा 1.9 माइनस का 2, तो ये किसका बनेगा, माइनस का बनेगा। तो इसलिए इसके आगे जब हम ब्रेक करेंगे तो इसके आगे माइनस का साइन लगाएंगे। तो ये तो थी जब x 2 से छोटा है। ठीक है, इसके बाद हमें ये तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए वैल्यू चाहिए, राइट। लेकिन राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए तो 2 से बड़े के ऊपर वैल्यू चाहिएगी। तो 2 से बड़े के लिए देखिए, 2 से बड़े के लिए इन दोनों में ही प्लस आ जाएगा, उसमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा सोल्व करके लिख लेना। एफ ऑफ एक्स मैं इसको थोड़ा सा सोल्व करके लिखूंगी यहाँ पर। तो ये देखिए x - 1 माइनस एक्स प्लस का 2। ठीक है, x से x कैंसिल, क्या बच गया मेरे पास 1, तो ये आ गया 1 अगर x आपके पास 2 से छोटा है। और ये देखिए x - 1 प्लस x - 2 यानी कि 2x माइनस का 3, और ये आ गया 2x माइनस का 3 अगर आपके पास x बड़ा है 2 से। तो काफ़ी हमारी हेल्प हो जाएगी। अब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं फटाफट। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए किसके ऊपर निकाल रहे हैं, एट x इज इक्वल टू 2 पर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ 2 अपॉन x माइनस 2, देन लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव f ऑफ x आपके पास क्या है, 1 है। अब हमारे पास यहाँ पर तो कोई x है ही नहीं, ये तो एक कांस्टेंट है। तो अगर मैं इस कांस्टेंट के अंदर f ऑफ 2 की वैल्यू रखूँ तो 2 रखूँ कहाँ पे, जब कुछ है ही नहीं। यहाँ पर x होता तो ही रख पाती ना, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, ये 1 ही आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर x माइनस 2। अब देखिए 1 माइनस 1 0, तो यहाँ पर चाहे कुछ भी हो ऊपर 0 तो 0 ही आ जाएगा। तो ये तो आ गया मेरे पास 0। राइट हैंड डेरिवेटिव की ओर बात कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ 2 अपॉन x माइनस
2। लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, जब हमारे पास ये 2 से थोड़ा सा बड़ा है तो ये मेरे पास है 2x माइनस का 3, तो यहाँ पर हम रखेंगे 2x माइनस का 3 और 2x माइनस 3 के ऊपर f ऑफ 2 की वैल्यू निकालेंगे। तो 2 टू जा 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, तो ये आगे है मेरे पास 1, नीचे x माइनस 2। अब देखिए ये क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव 2x माइनस का 4 बाय x माइनस 2, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 कैंसिल आउट, ये एक कांस्टेंट है इसलिए आगे h रखने की जरूरत नहीं है, ये आया है 2 और ये आया था 0, तो यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एंड हैंस फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू 2। तो 2 पर ये फंक्शन क्या नहीं है, डेरिवेबल नहीं है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया हो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।